अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज का हमारा टॉपिक है अरेज। आईटी सीरीज़ चैप्टर नंबर 7 है ये। अरे क्या है? अरे इज़ अ डाटा स्ट्रक्चर दैट होल्ड मल्टीपल वैल्यूज़ ऑफ सेम डाटा टाइप विद सिंगल नेम। ये इसकी डेफिनेशन है। इसमें ईच जो एडजस्टेंट मेमोरी लोकेशन है होल्ड करती है वैल्यू कार्ड, उसको एलिमेंट कहते हैं, दैट एक्सेस्ड विद नेम फॉलोड बाय इंडेक्स। इसको इसके नाम और इंडेक्स के साथ एक्सेस किया जाता है। अरे डिक्लेरेशन पहला टॉपिक है। डिक्लेयर करना क्या होता है? स्पेसिफाई कर देना नाम, अरे नेम, डाटा टाइप एंड साइज ऑफ अरे इज कॉल्ड अरे डिक्लेरेशन। इसका सिंटैक्स दिया गया है। डिम आगे अरे नेम, पैरेंथेसिस में साइज दिया जाएगा, एज इसकी डाटा टाइप लिखी जाएगी। आगे एग्जाम्पल है डिम स्टूडेंट 4 एज इंटीजर। यहाँ पर ये स्टेटमेंट डिक्लेयर करेगी एक अरे जो 5 एलिमेंट होल्ड करेगी और उसके इंडेक्सेस 0 से 4 तक होंगे। अब नेक्स्ट अगला टॉपिक है। नेक्स्ट है एक्सेसिंग सिंगल एलिमेंट एट अ टाइम। एक एलिमेंट को एक्सेस करते हैं। पहले आप ये अरे का नाम लिखेंगे, जैसे 0 इसका इंडेक्स है, उसमें 50 होल्ड कर दिया, स्टोर कर दिया। इसी तरह स्टूडेंट 1 सो ऑन, इसी तरह हम 4 तक जाएंगे। इसी तरह अगर आउटपुट करनी है तो ऐसे प्रिंट स्टूडेंट 0, प्रिंट स्टूडेंट 1, इनमें जो वैल्यू होगी वो प्रिंट हो जाएगी। जैसे इसमें 50 साइन किया तो 50 प्रिंट हो जाएगा, सो ऑन। तो अरे को एक्सेस करने के लिए एक मेथड है लूप्स। लूप्स के साथ इसको जल्दी एक्सेस कर सकते हैं। जैसे इसी अरे को अगर आपने एक्सेस करना है तो मैं एक फार लूप ले रहा हूँ, उसका काउंटर आई 0 से 4 तक चलाऊँगा और इस अरे को प्रिंट कर दूँगा। तो ये फॉरी आई की वैल्यू पहले 0 है तो 0th वैल्यू प्रिंट हो जाएगी जो उस इंडेक्स पर है, फिर नेक्स्ट 1 आ जाएगा, इसी तरह प्रिंट हो जाएगी। यहाँ एक प्रोग्राम से इसको देखते हैं। राइट ए प्रोग्राम दैट इनपुट 5 नंबर्स फ्रॉम द यूज़र, स्टोर इन अरे एंड डिस्प्ले द अरे इन रिवर्स ऑर्डर। आइए इस प्रोग्राम को हम देखते हैं। यहाँ से यहाँ स्टैंडर्ड EXE को ओपन करें। यहाँ पर फॉर्म को मैं बड़ा करता हूँ, इस पर एक बटन क्रिएट करें यहाँ से, और बटन के क्लिक इवेंट में हम कोड ऐड करते हैं। यहाँ पर यहाँ अरे डिक्लेयर करते हैं डिम ARR, आगे इसका साइज दे देते हैं 4 एज इंटीजर और एक काउंटर वेरिएबल आई ले लेते हैं, आई एज इंटीजर। उसके बाद हम अरे में वैल्यूज़ स्टोर करते हैं। लूप चलाते हैं फार आई इक्वल टू 0 to 4 और उसके बाद हम इनपुट बॉक्स के ज़रिए वैल्यू इनपुट करवा लेते हैं। अभी हमने लूप के ज़रिए ये मैसेज दे दिया अरे आई, और इनपुट बॉक्स के ज़रिए हम सारी वैल्यूज़ ले लेंगे और 5 मरतबा ये मैसेज आएगा, हम वैल्यू इनपुट करवा देंगे। यहाँ पहले मैं उसी अरे को प्रिंट कर लेता हूँ। प्रिंट मैसेज देते हैं यहाँ ओरिजिनल अरे, ये प्रिंट हो जाएगी, ये हमारा मैसेज आएगा, ओरिजिनल अरे प्रिंट होगी। और उसके बाद हम यहाँ प्रिंट करते हैं। यहाँ मैंने ऊपर वाला ही लूप कॉपी किया, वो इनपुट बॉक्स है, यहाँ प्रिंट लिख देते हैं अरे आई, ये हमारी प्रिंट हो जाएगी अरे। और उसके बाद हम अब रिवर्स करना है, इसको रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करना है। पहले यही मैं फिर दोबारा कॉपी करता हूँ और यहाँ से ये नेक्स्ट तक कॉपी किया, यहाँ पेस्ट करते हैं। यहाँ रिवर्स अरे मैसेज को चेंज कर देते हैं, रिवर्स हो गया। और नीचे लूप अब हमने जो है 4 से 1 तक 0 तक चलाना है, तो इसको आगे स्टेप जो है वो -1 करना पड़ेगा। अब इसको हम रन करके देखते हैं। यहाँ वैल्यू देते हैं 65, 64, 54, आगे 52, 43। ये देखें जो मैंने ऊपर वैल्यू दी थी पहले नंबर पे, वो इधर आखिरी पे प्रिंट हुई है, जो और इधर आखिरी पे दी थी वो पहले पे प्रिंट होगी। नेक्स्ट चलते हैं अगले टॉपिक पे। नेक्स्ट हम अरे को इसमें सिक्वेंशियल सर्च और लीनियर सर्च अरे की मदद से करते हैं। तो आइए इसका कोड देखते हैं। अब सर्चिंग का उसका हम कोड लिखने लगे हैं। यहाँ हम कोड लिखते हैं, यहाँ अरे डिक्लेयर करते हैं डिम ARR, कोई 5 नंबर की अरे ले लेते हैं
ये इसमें 4 लिखेंगे, फिर 5 की आएगी एज इंटीजर। एक हमें आईडी चाहिए, ये एक फ्लैग वेरिएबल होगा एज इंटीजर, और एक काउंटर वेरिएबल चाहिए आई एज इंटीजर, और एक हमें वैल्यू चाहिए जो हमने सर्च करनी है, उसको एन रख लेते हैं एज इंटीजर। ये वेरिएबल ले लिए। अब हम अरे में को फिल करते हैं। पहले यहाँ लूप के ज़रिए फिल कर लेते हैं। अरे आई इक्वल टू इनपुट बॉक्स, ये मैसेज आ गया। आगे नेक्स्ट, इसे अरे हमारी फिल हो जाएगी। अब हमने एक आईडी वेरिएबल लिया है, उसको हम -1 रख लेते हैं, क्योंकि कोई भी इंडेक्स हमारा -1 नहीं होता। ये हमने चेक करना है कि अगर वैल्यू हमें मिली है कि नहीं। अब एन में हम वैल्यू इनपुट करते हैं। इनपुट बॉक्स इंटर वैल्यू टू सर्च फ्रॉम अरे, ये मैसेज आ जाएगा। और उसके बाद हम अपने सर्चिंग एल्गोरिथम शुरू करते हैं। वो भी फार लूप लगाएंगे, फार आई इक्वल टू 0 to 4, और इसमें हमने चेक करना है इफ़ वो हमारा n वेरिएबल जो है वो हमने देखना है कि हमें मिला है या नहीं। यानी n अगर इक्वल है अरे आई के, इसमें हमने वैल्यू रखी है, देन अगर वो मिल जाए तो हम आईडी में उस लोकेशन को रख लेंगे जो कि आई पे होगा। आई लोकेशन पहले आईडी में, क्योंकि हमने -1 रखा हुआ है, वहाँ पर हमारी ये लोकेशन आ जाएगी और हम एग्ज़िट कर लेंगे फार को। इधर हम लूप फिर सर्चिंग ख़त्म करेंगे और साथ ही हमारी एंड इफ हो जाएगी। अगर वैल्यू मिल गई होगी तो हमारा आईडी जो है वो उस लोकेशन को होल्ड करेगा जहाँ पर वो वैल्यू है। अगर नहीं मिली होगी तो आईडी में वो ही पुराना -1 ही होगा। अब यहाँ पर हम लूप को कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा लूप है ये सारी वैल्यूज़ को चेक करता रहेगा। उसके बाद हमने अब लिखना है, चेक करना है कि इफ़ आईडी जो हमने रखा था उसमें अगर -1 ही है तो इसका मतलब है कि हमें वैल्यू नहीं मिली। तो यहाँ देन लिखते हैं, और उसके बाद अगर ये वैल्यू मिल गई, ये मैसेज कंडीशन ट्रू हुई। अब यहाँ हम फिर मैसेज देते हैं MSG बॉक्स के ज़रिए, MSG बॉक्स वैल्यू नॉट फाउंड, वैल्यू नॉट फाउंड, वैल्यू नहीं मिली क्योंकि हमारा वो -1 जो रखा था वही वैल्यू इसमें है। एल्स मैसेज बॉक्स में हम दे देंगे MSG बॉक्स कि वैल्यू हमें मिल गई है, इंडेक्स जो अभी हमने आई रखा था या आईडी में वैल्यू रखी है, आईडी पर हमें वैल्यू मिल गई है। आईडी को हमने आई से इनिशियलाइज यहाँ पर कर दिया जब वैल्यू मिलेगी। वैल्यू फाउंड एट इंडेक्स, यहाँ मैसेज आ जाएगा, आगे एंड लगा के आईडी, और उसके बाद हमारा ये एंड इफ हो जाएगा और प्रोग्राम ख़त्म हो गया। इसको अब चलाते हैं, यहाँ से रन करें। पहले रे को फिल कर लेते हैं हम 10, 20, 30, 40, 50। अब वैल्यू टू सर्च, जो इसमें से वैल्यू सर्च करनी है, फॉर एग्जांपल मैंने 30 सर्च करना है तो ओके करते हैं। तो ये वैल्यू फाउंड एट इंडेक्स 2, 30 क्योंकि 0, 1 और 2 इंडेक्स पर है क्योंकि तीसरी वैल्यू है, इसने हमें बता दी। इसी तरह हम कोई और वैल्यू लेते हैं, जैसे इसी तरह मैं 10, 20, 30, 40 और 50 रखता हूँ इसमें। अब मैंने सर्च करनी है 65, तो ये जी वैल्यू नॉट फाउंड आ गया। इस तरह वर्क कर रहा है। अब हम अगले टॉपिक पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जी बाइनरी सर्च। ये बाइनरी सर्च जो है लीनियर से ज़्यादा, सिक्वेंशियल सर्च से ज़्यादा फास्ट है, और इसमें अगर लीनियर में बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ आ जाएं तो सर्चिंग करना जो है वो कंप्यूटर बहुत स्लो डाउन हो जाता है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है। इसलिए बाइनरी सर्च जो है ये फौरी जो है ढूंढ देती है वैल्यू। अगर करोड़ों वैल्यूज़ हैं तो ये आधी आधी रे को हम डिवाइड करते जाते हैं और वैल्यू सर्च फौरी कर लेते हैं। आइए इसका कोड देखते हैं। अब डिम ARR 5 वैल्यूज़ की रे ले लेते हैं, यहाँ 4 लिखेंगे, इंडेक्स इसका एज इंटीजर, आगे एक काउंटर वेरिएबल ले लेते हैं हम लूप के लिए,
आई एज इंटीजर जिससे हम अरे को फिल करेंगे, और एक वेरिएबल मैं एस ले लेता हूँ स्टार्टिंग इंडेक्स के लिए एज इंटीजर, और एक ई ले लेता हूँ एज इंटीजर आखिरी इंडेक्स के लिए है, और एक हम आगे लेते हैं डिम एम एज इंटीजर, ये मिड पॉइंट के लिए सर्चिंग के लिए हमें यूज़ करना पड़ेगा। तो बाकी अगर ज़रूरत पड़ी तो और वेरिएबल ले लेंगे। आइए इसे शुरू करते हैं। मैं अरे को लूप के ज़रिए ही फिल करता हूँ, फार लूप के ज़रिए फिल कर लेता हूँ। फार आई इक्वल टू 0 to 4, और उसके बाद मैं इनपुट बॉक्स के ज़रिए वैल्यू ले लेता हूँ। अरे आई इक्वल टू इनपुट बॉक्स, आगे इंटर वैल्यू इन अरे, यहाँ डबल कोट्स बंद किया और नेक्स्ट। ये हमने अरे को फिल कर लिया। अब यहाँ हमारा जो इंडेक्स है एस, ये स्टार्टिंग के लिए ये स्टार्टिंग इंडेक्स 0 रख लेते हैं, और ई में हमने क्योंकि 4 तक लिया है वो आखिरी इंडेक्स, ई एंडिंग रख लेते हैं। और एक वेरिएबल हम एन ले लेते हैं जिसमें हमने वैल्यू सर्च करनी है, एन एज इंटीजर, जो नंबर हमने इनपुट करना है। तो एन इक्वल टू यहाँ इनपुट बॉक्स के ज़रिए ही हम वैल्यू ले लेते हैं अरे में से जो सर्च करनी है, इंटर वैल्यू टू सर्च। यहाँ पर वैल्यू सर्च करने वाली आ जाएगी। यहाँ मैं वाइल लूप लगाता हूँ सर्चिंग के लिए। वाइल जो हमारा एस है जब तक वो छोटा या बराबर है ई के एंडिंग तक, तो हमने क्या करना है, हर मरतबा मिड कैलकुलेट करना है। एम इक्वल टू एस प्लस ई, और उसको हम डिवाइड करेंगे 2 पर। इंटीजर डिवीजन कर लेते हैं ये स्लैश लगा के 2, और ये मिड आ जाएगा। उसके बाद हम कंपेयर करेंगे इफ़ जो हमारा नंबर है n, अगर वो इक्वल है अरे m यानी मिडल से इसके इक्वल है, तो देन यहाँ ये ब्रैकेट भी बंद होगी। देन हम क्या करेंगे, हम ऐसे प्रिंट कर देंगे, प्रिंट आगे डबल कोट्स में मैसेज देते हैं, यहाँ हम डबल कोट्स में मैसेज देते हैं नंबर फाउंड एट इंडेक्स, जो हमारा मिडिल वाला था m, कि हमें m पर वैल्यू मिल गई है, और एग्जिट कर देते हैं, सब रूटीन को एग्जिट कर देते हैं। एल्स इफ़ अगर वो हमें वैल्यू नहीं मिली तो हम चेक करेंगे जो हमारा नंबर सर्च कर रहे हैं अगर वो छोटा है अरे मिडल वाले वेरिएबल से, देन हमने क्या करना है, हमने जो एंडिंग वाला इंडेक्स है यानी ई वेरिएबल, उसमें हमने m से एक माइनस करके उसमें रख देना है, यानी मिडल से पीछे यानी ढूंढो। तो एल्स हमने जो स्टार्टिंग है उसको एक आगे ले जाना है, m+1 उसमें रख देना है ताकि हमारा स्टार्टिंग आगे चला जाएगा, और एंड इफ कर देना है आगे वेंड लूप, वाइल वेंड लूप ये कंटिन्यू रहेगा। आगे मैसेज दे देना हमने प्रिंट एफ नहीं लगेगा सॉरी, नंबर नॉट फाउंड डबल कोट्स में नंबर नॉट फाउंड। अगर मिल गया तो ऊपर हमें मैसेज आ जाएगा, वरना नंबर नॉट फाउंड आ जाएगा। इसको चला के देखते हैं। यहाँ से वैल्यू हम इंटर करते हैं 43, आगे 42, 41, 54 और 53। आगे इंटर वैल्यू टू सर्च, ये मैसेज आ गया। हमने 54 सर्च करना है तो इसने कहा नंबर फाउंड एट इंडेक्स 3, ये मिल गया। अगर कोई और सर्च करते तो वैल्यू नहीं मिलनी थी। अभी हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। अच्छा, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सिलेक्शन सॉर्ट।
सिलेक्शन सॉर्ट अरे के साथ हम करते हैं। अच्छा, ये सीक्वेंशियल सर्च, बाइनरी सर्च, सिलेक्शन सॉर्ट और बबल सॉर्ट, ये अलहदा से भी आपको मेरी वीडियोस मिल जाएंगी। अलहदा से इंडिविजुअली एक एक भी परफॉर्म किया हुआ है, वो अलहदा वीडियोस पड़ी हैं। और ये एक जो इस चैप्टर में हम कवर कर रहे हैं इसमें भी है। और सी लैंग्वेज में इसको वाइट बोर्ड पर चारों को परफॉर्म करके भी दिखाया हुआ है, इसका एल्गोरिदम अच्छी तरह। उनके लिंक्स भी मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिख दूंगा, भेज दूंगा। यहाँ पर हम पहले अरे डिक्लेयर करते हैं, डिम ARR, आगे 5 साइज़ की अरे है एज इंटीजर। अरे डिक्लेयर कर ली, उसके बाद एक हमें टेम्परेरी वेरिएबल की ज़रूरत पड़ेगी स्वैपिंग के लिए, TEMP रख लेते हैं एज इंटीजर। ये सी में आपको समझाया हुआ है, उसमें आप अच्छी तरह देख सकते हैं अगर एल्गोरिथम समझ ना हो तो। यहाँ पर एक वेरिएबल मैं मिन ले लेता हूँ एज इंटीजर, क्योंकि हमने मिनिमम वैल्यू ढूंढ के शुरू में लेके आनी है। आगे अरे को पहले फिल करते हैं, यहाँ फार लूप लगाते हैं, फार i = 0 to 4, और उसके बाद मैसेज देते हैं अरे i = इनपुट बॉक्स, आगे मैसेज लिखते हैं एंटर वैल्यू इन अरे, ये मैसेज आ गया। उसके बाद नेक्स्ट, अब हम लूप एक चलाते हैं, फार i = 0 to 3, ये आउटर लूप है, ये 3 तक चलाना है। तो इसको पहली वैल्यू को ही हम मिनिमम रख लेना है जो i में है, पहले हम उसी को मिनिमम समझेंगे। आगे एक इनर लूप चलाना है j, वो i+1 से चलाना है, i+1 to 4 तक चलेगा। और हमने चेक करना है इफ़ अरे j जो है अगर वो छोटा है अरे मिन से, देन हमने मिन वेरिएबल में मिन में j रख देना है कि जो j पर है वो मिनिमम है, और एंड इफ कर देना है और नेक्स्ट कर देना है। इस तरह हमें मिनिमम मिल जानी है इसमें से, एक रो में से एक मरतबा। फिर हमने चेक करना है कि अगर जो मिनिमम है वो लेस देन इक्वल टू, यानी कि लेस देन ग्रेटर देन, यानी कि नॉट इक्वल टू इसको कहते हैं, आई हो, देन अगर जो मिनिमम है वो आई पर नहीं है उसी जगह पर, तो हमने स्वैप करना है। टेम्परेरी वेरिएबल में हम वैल्यू रख लेते हैं अरे आई वाली, और अरे आई पर हम वैल्यू रखेंगे अरे मिन वाली, और अरे जो मिन है उसमें हम जो अभी टेम्परेरी जगह पर शिफ्ट की थी वो वैल्यू इधर रख देंगे, और एंड इफ। आगे नेक्स्ट, और यहाँ पर हम सॉर्टेड अरे प्रिंट करवा देते हैं। फिर मैसेज देते हैं प्रिंट सॉर्टेड अरे, ये मैसेज आ गया। और इसी को मैं कॉपी करता हूँ ऊपर वाले को, Ctrl+C, यहाँ पर Ctrl+V करते हैं, और यहाँ इनपुट बॉक्स की बजाय हमने प्रिंट लिख देना है, प्रिंट, ये अरे आई प्रिंट हो जाएगी। यहाँ इसको चला के देखते हैं, यहाँ क्लिक किया, यहाँ आई डिक्लेयर नहीं था, काउंटर वेरिएबल आई एज इंटीजर डिक्लेयर करके फिर दोबारा रन करते हैं इसको। आई और जे डिक्लेयर किया दोबारा और रन करते हैं। यहाँ पर वैल्यू हम लिखते हैं 54 और 76, 23, 11 और 98। ये सॉर्टेड अरे आ गई। पहले हमने देखें बगैर तरतीब के वैल्यू लिखी थी, इसने इसको सॉर्ट करके प्रिंट कर दिया। आइए अब हम अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला हमारा टॉपिक है बबल सॉर्ट। आइए इसका भी हम कोड देखते हैं।
आइए पहले अरे डिक्लेयर करते हैं। डिम ARR 4 एज इंटीजर, ये 5 वैल्यूज़ की अरे है, 4 इंडेक्स है इसका। आई एज इंटीजर, ये एक काउंटर वेरिएबल ले लेते हैं, और एक जे एज इंटीजर ले लेते हैं ये वेरिएबल। बाकी जो ज़रूरत होगी हम साथ साथ वेरिएबल डिक्लेयर कर लेंगे। अब फॉर लूप के ज़रिए हम अरे को फिल करते हैं। आई फॉर आई इक्वल टू 0 to 4, आगे अरे आई इक्वल टू इनपुट बॉक्स, डबल कोट्स में मैसेज इंटर वैल्यूज़ इन अरे, ये मैसेज आ जाएगा। आगे नेक्स्ट, अब यहाँ पर हम पहले ओरिजिनल अरे प्रिंट करवा देते हैं। प्रिंट ओरिजिनल अरे, यहाँ पर हम इसी लूप को मैं कॉपी करता हूँ, कंट्रोल C, यहाँ पर कंट्रोल V, ये इनपुट बॉक्स वाला हिस्सा ख़त्म कर दें, पीछे प्रिंट लिख देते हैं। यहाँ पर हम प्रिंट लिख देते हैं, ये अरे प्रिंट हो जाएगी ओरिजिनल। उसके बाद हम इसको सॉर्टिंग का प्रोसेस करते हैं। तो लूप लगाता हूँ एक, ये आई जो है 0 to 4, आगे एक इनर लूप लगाते हैं फॉर जे इक्वल टू, ये 0 to 1 लेस चलेगा, 3 तक चलाएंगे। और यहाँ पर हम चेक करेंगे इफ़ अरे जे जो है अगर वो बड़ा है अरे J+1, यानी अगली वैल्यू से, अरे जे पहली वैल्यू है J+1 अगली वैल्यू है, देन हम स्वैप कर देंगे। एक वेरिएबल टेम्परेरी ले लेते हैं यहाँ पर TEMP एज इंटीजर, तो उसका यहाँ यूज़ हमें करना पड़ेगा। हम क्या करते हैं कि टेम्प वेरिएबल में हम अरे जे वाली वैल्यू रख लेते हैं, और अरे जे जो है इसमें हम अरे J+1 वाली वैल्यू रख लेते हैं, और अरे J+1 की जगह हम टेम्प जो टेम्परेरी वेरिएबल में रखी है वो, ये स्वैप हो जाएगा। एंड इफ़, और ये इनर नेक्स्ट, और उसके बाद ये आउटर नेक्स्ट हो जाएगा। और अब हम यहाँ सॉर्टेड अरे जो है वो प्रिंट कर देते हैं। यही कॉपी करता हूँ मैसेज, कंट्रोल C, यहाँ आके कंट्रोल V, और ओरिजिनल की जगह सॉर्टेड अरे। अब इसको चला के देखते हैं, यहाँ कोई वैल्यूज़ हम इंटर कर देते हैं बेतरतीब सी से। 83 होगी, 23 होगी, आगे 1 होगी। देखें ओरिजिनल अरे ऊपर है 65, 23, 87, 23, और इस तरह नीचे उसने तरतीब लगा के दे दी है। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक पे जी। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है 2 डायमेंशन अरे। तो 2 डायमेंशन अरे इज़ आल्सो कॉल्ड टेबल या मैट्रिक्स भी इसको कहते हैं। इसका सिंटैक्स देख लें। डिम, आगे अरे का नाम लिखना है, पहले रोज़ आनी है, फिर कॉलम्स आने हैं जो होंगे एज, आगे डेटा टाइप आनी है। तो एग्जांपल क्या है, डिम जैसे टेबल नाम रखा है मैंने 3,3 स्पेस एज स्पेस इंटीजर, तो इससे हमें 4 रोज़ और 4 कॉलम का एक टेबल बन जाएगा। तो उसके बाद है जी डायनामिक अरे। तो इसको एक्सेस कैसे करना है, नेस्टेड लूप से एक्सेस करेंगे। जैसे अभी हमने लास्ट सर्चिंग की है, नेस्टेड लूप से इनको रो को एक्सेस करते हैं। जो आउटर लूप होगा वो रोज़ को, और इनर लूप जो कॉलम्स को रिप्रेजेंट करेगा। डायनामिक अरे होती है चेंजेबल अरे। इन डायनामिक अरे नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैन बी एडेड आर डिलीटेड ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन। फॉर एग्जांपल आपने एक अरे डिक्लेयर की डिम ARR एज इंटीजर 5 नंबर की, अब आपको ज़रूरत पड़ी कि इसको बड़ा करना है, तो रीडिम कीवर्ड यूज़ करेंगे। आगे इसका साइज़ बता देंगे एज इंटीजर। अगर आपने पिछला जो डाटा
प्रिजर्व करना है, अगर जो पहला उसमें पड़ा है तो उसके लिए प्रिजर्व स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी। प्रिजर्व स्टेटमेंट कैन बी यूज्ड अलोंग विद रीडेम टू प्रिजर्व प्रीवियस वैल्यूज़ ऑफ अरे। यहाँ देखें रीडेम, फिर प्रिजर्व लिखना पड़ेगा, आगे न्यू साइज़ जो आपने देना है, आगे स्पेस डेटा टाइप आ जाएगी एज डेटा टाइप। उम्मीद करता हूँ ये समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हमारा अगले लेक्चर में हम इंशाल्लाह इसकी जो प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज है वो करेंगे, और तब तक अल्लाह हाफिज़। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।